नाजरीन, मैं हूं शहजाद मलिक और आप देख रहे हैं जीके न्यूज़। आज हस्ब मामूल हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब दिलावर बुखारी साहब मौजूद हैं और आज हमने बात करनी है रियासत जम्मू और कश्मीर में अदम एतमाद की बाज़गाश्त। दिलावर बुखारी साहब, क्या आप समझते हैं कि तनवीर इलियास साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कुछ ख़तरे में हैं और उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ साजिशें कर रही है? बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये बात जो है बहुत अरसे से, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है, अदम एतमाद की बात चल रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं सब ने मिलकर इस मरतबा मजबूती से इस बात को वाज़ा कर दिया है कि अदम एतमाद लाने चाहती हैं और ला रही हैं, और ये भरपूर तैयारी में है। इंशाअल्लाह मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत लेट भी हुआ तो ये इसी महीने में 26, 27, 28 तारीख तो इंशाअल्लाह और रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो क्या पीटीआई के कुछ लोग यानी उड़ान भरने वाले हैं, पीटीआई को छोड़ देंगे? आज़ाद कश्मीर में भी क्या वही कुछ होने वाला है जो पंजाब में हमने देखा? लाजमी बात है कि हमने बंदे पूरे करने हैं, तो इन्हीं में से हमारे पास फिगर तो अपोजिशन के पास पूरे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि वो पहले से पूरे करके बैठी हुई है। ये पंजाब की कुछ दिनों की बात है, ये हो जाने के फ़ौरन बाद आपको एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कश्मीर के अंदर। सर, तनवीर इलियास साहब को एक क्रेडिट तो जाता है कि उन्होंने यहाँ पे बुनियादी जो जमहूरियत है, बीडी जिसको हम कहते हैं, इन्होंने बुनियादी जमहूरियत को फिर से उसको जवान किया और बलदियाती इंतखाबात करवाए। और एक और भी हम कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बैरूनी दौरे नहीं किए और दौरे करके वापस आके ये झूठ नहीं बोला कि मैं मसला कश्मीर पर बहुत पेशरफ्त कराया हूँ। आप क्या कहेंगे? नहीं, वो एक्चुअली मसला ये है कि तनवीर इलियास साहब का जो इशू है ना, वो उनको फुर्सत ही नहीं मिली इन्हीं पोजीशनों के अंदर ही। जब वो जमात के सदर बने उस टाइम उनके लिए मुश्किलात का बड़ा बायस बना। उसके बाद इलेक्शन जीते तो उसके बाद और मुश्किल बन गई। फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की दौड़ में थे उस टाइम वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके और मामलात में आ गए। फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद और मुश्किलात में आ गए, उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि वो बाहर के दौरे कर सकते। जबकि उनके मुकाबले में बैरिस्टर सुल्तान जो सदर रियासत है, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, जी, वो जब कभी दुबई गए या किसी निजी उनकी बरादरी दोस्ती यारी बहुत सारी है यूरोप में, जब भी कभी गए तो वापसी पर उन्होंने ये ज़रूर कहा, सैकड़ों बार कहा कि इस दफ़ा तो मैं कश्मीर का मसला हल ही करके आया हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने माजी में या हाल में अभी मौजूदा हुकूमत ने बेस कैंप में बैठ के कोई संजीदा कोशिश की है रियासत जम्मू और कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और यकजहती के लिए? मैं ये समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने मसला कश्मीर के हवाले से थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मुतअद्दिद बार ख़ास करके लंदन में जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम उन्होंने नहीं छोड़ा कि जिसमें उनकी शिरकत न हुई हो, और वो जाते हुए और आते हुए वहाँ पर बड़े प्रोटोकॉल, इस्तकबाल, कश्मीर पर बुनियाद पर बात, मामला तो गपशप तो हम ही सुनते हैं। हर किसी न किसी बड़े से बड़े सफ़ीर के साथ उनकी जो है तस्वीर आवेज़ा होती है तमाम अखबारात में, और उनकी ख़बर भी जो है ना शाया होती हैं। लेकिन इतना जितने उनके दौरे हुए हैं, अगर कश्मीर काज पर बात हुई होती तो मैं ये समझता हूँ कि आज कुछ न कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आवाम के सामने होता, जो कि वो रिज़ल्ट देने में बुरी तरीके से नाकाम रहे। ताहम यह कि कश्मीर की आज़ादी की निस्बत अपने नंबर बनाने में उन्होंने ज़्यादा किरदार अदा किया, और जब भी गए उन्होंने कहा जी इस दफ़ा तो बहुत पेशरफ्त हुई है। अभी सर देखने में ये आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है, आप जैसे जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो वाक़फ़ान हाल हैं, उनका ये कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब भी जो आने वाले जो अदम एतमाद है उसमें तनवीर इलियास का साथ छोड़ने वाले हैं। जी बिल्कुल, कोई ना कोई तो साथ छोड़ेगा, तो तभी अपोजिशन के पास जो है ना फिगर पूरे होंगे। ये तो कबल वक्त है, लेकिन ये है कि कुछ न कुछ ज़रूर होने वाला है, जो बहुत जल्द होने वाला है। तो बैरिस्टर साहब तो खुद सदर रियासत हैं, उनका बेटा एमएलए भी है और वो वज़ीर भी हैं, उनका कज़न भी हैं अरशद साहब, चौधरी अरशद साहब। एक घर से यानी 3 बंदे पार्लियामेंटेरियन हैं। मसला कश्मीर की पेशरफ्त तो दूर की बात, अभी जो मीरपुर इनका होम सिटी जो है, वो जो मसाइलिस्तान बना हुआ है, इन्होंने तो कभी उस पर भी तवज्जो नहीं दी। तो अब अगर वो अपनी ही हुकूमत उल्टाने का किरदार अदा करेंगे काफ लीग की तरह,
तो उनकी क्या सियासी मुस्तकबिल उनका महफूज रहेगा? एक्चुअली जो है ये जो रवायत चली है पीटीआई की ना, या पीटीआई की जो तब्दीली का सिलसिला आया है, हमारे कश्मीर के अंदर जो सियासत का जो तकद्दुस होता था, जो हमारे रियासत के वज़ीर-ए-आज़म का या सदर का एक मकाम होता था, और उसके अंदर उसको बाकायदगी के साथ किसी भी पाकिस्तान वफाक के अंदर किसी भी जमात की जो है ना हुकूमत होती है, और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ़ जमात की हुकूमत होती थी, तो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को बड़े रिस्पेक्ट के साथ सदर को रिस्पेक्ट दी जाती थी, और बेस कैम्प का वज़ीर-ए-आज़म बड़ी पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म सदर होते थे, और उनके अंदर एक बड़ी एक क़ुव्वत के साथ वो अपनी बात को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो अपनी बात को मनवाते थे, और बड़े इखलाकी कदरें हुआ करती थी। लेकिन इसमें ये जो तब्दीली वाले लोग आए हैं, इन्होंने जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का, सदर का, और जो हमारा एक मकाम था, वो जो एक हमारा वैल्यू थी, वो मैं समझता हूँ कि वो ज़ीरो करके रख दी इन्होंने। और वजह फरमाया आपने, सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, सरदार अतीक साहब, मुमताज़ राठौर साहब, बैरिस्टर साहब भी वज़ीर-ए-आज़म रहे, और फिर चौधरी मजीद साहब, यहाँ तक कि फारूक हैदर साहब, हाजी याकूब साहब भी रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। उनके साहब का तो ऐसे ही था टेन्योर, लेकिन ये जो 4-6 लोग थे, इनकी यहाँ पे बड़ी बात सुनी जाती थी इस्लामाबाद में भी, और इंटरनेशनल फोरम पे भी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते थे या वज़ीर ख़ारजा होते थे, इनको अपने साथ लेके जाते थे। अभी हमने ये देखा कि सवाए एक दूसरे की टांग खींचने के बाकी कोई काम नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल यही बात है। अब एक्चुअली बात ये है कि अगर एक दूसरे की टांगें ना खींचें तो इसके बगैर इनका कोई हल उनको नज़र नहीं आता। अगरचे कि उनको चाहिए ये था कि वो अपनी जमात को, किसी भी कोई भी सियासी जमात है उसको चाहिए, अगर वो उसकी टिकट से इलेक्शन लड़े हैं, कामयाब हुए हैं, तो उसकी किसी चेयरमैन ने उसको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, तो उनको हर आदमी को, हर जमहूरी पार्टी को अपनी पार्टी के साथ जो है ना वो मजबूती के साथ रहना चाहिए, ना कि इस तरीके का कोई रोल प्ले करना चाहिए जो अभी होने वाला है या होगा। ये तो हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, हमारी सियासत और कश्मीर की जो है ना जो हुकूमत है, सियासत है, उसके ख़िलाफ़ ही चला जा रहा है। इससे पहले तो ऐसा था नहीं। तो आप क्या समझते हैं सर कि यानी बैरिस्टर सुल्तान को ज़्यादा जल्दी है या अपोजिशन को ज़्यादा जल्दी है तनवीर इलियास से जान छुड़ाने की? देखें जी, इस टाइम अपोजिशन के साथ पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। अपोजिशन को इतनी जल्दी नहीं थी। अगर अपोजिशन को जल्दी होती तो ये पहले से मामला जो है अभी तक ख़त्म हो चुका होता। लेकिन अपोजिशन इस टाइम पीटीआई की जो लोग हैं, जो बेशक जो है ना कुछ दिन पहले लाहौर में वो बैत करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ ही दिनों के बाद ऐसा जो है ना नज़र आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा पैगाम जो तब्दीली की, ऐसी तब्दीली आने वाली है कि जो हकीकी मानों पर तब्दीली होगी, और वो करीब है। मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत जल्द उसका ऐलान हो जाने वाला है। दिलावर बुखारी साहब, कुछ किरदार तो सामने हैं, लेकिन प्रोग्राम पसे पर्दा में ये सवाल पूछना बड़ा ज़रूरी है कि इस सारे ड्रामे और आने वाले अलमिये के पीछे पसे पर्दा में कौन है? देखिए जी, इसमें पसे पर्दा में तो कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई पीछे तो होता ही है, लेकिन बाद लोगों के नाम लेना मुनासिब नहीं समझा जाता, तो नो लेना चाहिए। लेकिन यह है कि जब आप ख़ुद किसी को मौका देंगे तो उसके पीछे पसा पर्दा तो कोई होगा। जब आप मौका नहीं फ़राहम करेंगे तो कोई नहीं होता। जब आप मौका फ़राहम करते हैं जिसमें अपोजिशन भी आपसे नाराज़ हो, जिसमें आपके पार्टी के लोग आपसे नाराज़ हों, आवाम नाराज़ हो, महंगाई का वो आलम हो कि जो बंदा गरीब आदमी खाना तक यानी उसको मैसर न हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? इसमें पसे पर्दा जो होगा तो फिर उसने काम तो करना है, वो खुशी से ना भी करे तभी उसको करना है, क्योंकि वो बेस कैंप है, और बेस कैंप के अंदर अगर इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। आप समझते हैं भी कि हम किस पोजीशन पर हैं, और हमारी इस वजह से तहरीक आज़ादी कश्मीर को बहुत शदीद नुकसान का बायस बन सकता है, और तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत की अमल है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसलिए लाजम बात है कि पसा पर्दा कुछ न कुछ ज़रूर है। जो भी है पसा पर्दा बुखारी साहब, हम तो ये देख रहे हैं कि मसला कश्मीर वाकई उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। पिछले 4-5 सालों में हम लोग यानी इस पर हमारी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ी है, और हिंदुस्तान ने बहुत सारी वारदातें कर दी हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे उन मज़लूम कश्मीरियों की भी जल्द सुनी जाए, उन शोधा का खून रंग लाए, वहाँ के गाजियों को तुलुए सुबह आज़ादी
देखनी नसीब हो और जल्दी आज़ादी का सूरज वहाँ तलू हो। प्रोग्राम पस पर्दा से शाहजाद मलिक और दिलावर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।